नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेषकरण चारण और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल क्लिक फॉर करियर। दोस्तों, मैं आज आपको समसामयिक लेख के अंतर्गत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह के बारे में बता रहा हूं, जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी समारोह का जो जश्न है, उसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस देश की सियासत और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आपको बहुत ही अहम जानकारियां बता रहा हूं। चीन में इन दिनों जश्न का माहौल है। देश के सत्ता पर काबिज चाइना कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP की स्थापना को 100 साल हो चुके हैं। इन दिनों चीन के जिस हिस्से पर नज़र दौड़ाएंगे वहाँ लाल रंग से सरोबार माहौल और लोग नज़र आएंगे। चीन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ से जितना सामने आता है उससे कहीं ज़्यादा छुपाया जाता है। सरकार और उससे जुड़े संस्थान जितना बता दे उसी से गुजारा करना होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है। इसकी जिम्मेदारी यही CCP है। तो चलिए इस पार्टी और चीन की सियासत से जुड़ी कुछ अहम बातें जिनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। चीन में कुल कितने राजनीतिक दल है? बाहरी दुनिया को लगता है कि चीन में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या चाइना कम्युनिस्ट पार्टी CCP है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा 8 और सियासी पार्टियाँ हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनका वजूद होते हुए भी न के बराबर है। ये भी रोचक है कि CCP के अलावा सभी पार्टियां लोकतांत्रिक है, लेकिन इनकी आवाज़ नकार खाने में तूती की तरह दब जाती है। चीन का संविधान कहता है कि बाकी दलों को भी सरकार में भागीदारी का हक है, पर हकीकत कुछ और ही है, और वो ये कि 8 दल सिर्फ प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इनको मानना या न मानना CCP की मर्जी पर निर्भर करता है। CCP के 9 करोड़ 20 लाख एक्टिव मेंबर है और वो सबसे बड़ी पार्टी है। ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट पार्टी सबसे छोटी है, उसके सिर्फ 3000 सदस्य हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बाहर बहुत कम तक सूचनाएं हमें मिलती हैं। 1921 में जब ये पार्टी बनी तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक वक्त इसका कोई विकल्प ही नहीं होगा, यानी सिर्फ 50 लोगों ने इसकी स्थापना की थी और आज ये देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। फाउंडर थे चेन डुंगझियू और ली डेजायो। मज़े की बात यह है कि चेन और डेजायो दोनों ही जापान में मार्क्सवाद का किताबी ज्ञान लेकर आए थे। 1949 में सिविल वॉर के बाद जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई तो उस समय CCP के 2.2 करोड़ लोग मेंबर बन चुके थे। CCP के इस वक्त 3 विंग है। इन्हें क्लास भी कहा जाता है। यह है फॉर्मर्स, वर्कर्स और सोल्जर्स। इसी आधार पर पार्टी के मेंबर बनाए जाते हैं। 2011 में एक सर्वे में सामने आया था कि 15 राज्यों की 140 यूनिवर्सिटी में से 80% स्टूडेंट भविष्य में इसी CCP का हिस्सा बनना चाहते हैं। पार्टी का सदस्य बनना भी आसान नहीं है। इसके लिए 20 स्टेप का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं। शी जिनपिंग जो वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है, वो इतने ताकतवर कैसे है? उनके पास कितने पद है? चीन में जिनपिंग के पास 3 अहम पद है। स्टेट चेयरमैन, जिसको चाइनीज भाषा में गुओजिया जुक्सी, इसके तहत वे देश के प्रमुख शासक है। चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जिसको चाइनीज भाषा में झोंगयांग जुनवेई जुक्सी कहा जाता है। इसके मायने ये है कि वे सभी तरह की चीनी सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं। तीसरा और आखिर पद जो शी जिनपिंग के पास है वो है जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या CCP, जिसको चीनी भाषा में झोंग सूजी यानी सत्तारूढ़ पार्टी CCP के प्रमुख भी कहा जाता है। 1954 के चीनी संविधान के मुताबिक अंग्रेजी में भी चीन के शासक को सिर्फ चेयरमैन ही कहा जा सकता है। इसके मायने ये हुए कि जिनपिंग के पास ही सत्ता की असली चाबी है और वे ही देश के सबसे ताकतवर शख्स हैं। क्या जिनपिंग को राष्ट्रपति कहा जाना चाहिए, जबकि चीन में तो ये पद है ही नहीं? यह बहुत ही रोचक मामला है कि चीन के संविधान में राष्ट्रपति पद है ही नहीं। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद
स्कॉट पेरी ने कांग्रेस में एक बिल पेश किया। इसमें कहा गया कि शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के बजाय तानाशाह कहा जाना चाहिए, क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है और न ही जिनपिंग चुनकर आए हैं। पेरी ने बिल को नाम दिया था नेम द एनिमी एक्ट। पेरी चाहते हैं कि जिनपिंग या किसी चीनी शासक को अमेरिका के सरकारी दस्तावेजों में न राष्ट्रपति कहा जाए और न ही इसको लिखा जाए। CNN ने इस साल का एक रिपोर्ट में जिनपिंग को चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग कहा था। फिर सच्चाई क्या है, इससे आसान भाषा में समझे तो दरअसल जिनपिंग को राष्ट्रपति कहे जाने पर भ्रम है और ये इसलिए विवाद भी हुए हैं। चीन में जितने भी पदों पर जिनपिंग काबिज है उनमें से किसी का टाइटल प्रेसिडेंट नहीं है और न ही चीनी भाषा में मैंडेरिन में इस शब्द का जिक्र है। 1980 में जब चीन की इकोनॉमी खुली, जब चीन के शासक को अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहा जाने लगा, जबकि तकनीकी तौर पर ऐसा है ही नहीं। जिनपिंग CCP चीफ है, इसलिए देश के प्रमुख शासक है, लेकिन वे राष्ट्रपति तो बिल्कुल नहीं, बस उन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो ऐसी ही समसामयिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा मेरे YouTube चैनल क्लिक फॉर कैरियर पर। थैंक यू मित्रों।